टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती की यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में तो ये वीडियो यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती हुई थी तो उसमें डॉक्यूमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों के मन में जो है कन्फ्यूजन बना था। तो इस कन्फ्यूजन को इस वाली भर्ती में न होने पाए, इसलिए वीडियो आपके लिए बनाया गया। तो फॉर्म भरने से पहले जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल फीमेल के लिए जो आपकी पासिंग जो क्राइटेरिया रखी गई है आयोग के द्वारा, उसको हम लोग बात करने वाले हैं। और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट हम लोग जानेंगे यहाँ पे। और कौन कौन से अभ्यर्थी जो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और कौन से अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछली वाली भर्ती में आपको जो है एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो इसलिए आप लोग आवेदन जब भी करिएगा तो पूरे अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट को लेकर के कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको भर्ती में। स्क्रीन पे आप वेब कार आएंगे, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी कि जरूरी डॉक्यूमेंट है यदि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, यानी कि हाल का यानी कि प्रेजेंट टाइम का आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र में क्या हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ठीक है, बैंक पासबुक हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि आप आधार कार्ड फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे यदि देते हैं तो आपको 200 रुपये का छूट मिलेगा, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो आधार कार्ड जो है फॉर्म अप्लाई करते टाइम जरूर देंगे, जिससे आपको 200 रुपये का जो है लाभ वो मिल सके। यहाँ पे देखिए आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो आपकी पहचान पत्र हो गई, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जैसे जाति हो गया, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ये आरक्षण संबंधी आपके पास से जो है जो भी अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं ये सारे आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि आप पे डॉक्यूमेंट नहीं है और आप दावा नहीं कर रहे हैं कि मुझे मतलब कि आरक्षण के लिए आप दावा नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी मांग नहीं करेंगे, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी चीज़ें हैं वो आरक्षण का लाभ जिनको भी लेना है वो जरूर मांग करेंगे और वहाँ पे डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है उसको बताएंगे। यहाँ देखिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर दिया गया है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म तिथि की पुष्टि के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 10वीं मार्कशीट विज्ञापन के अनुसार, ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अंक पत्र होना चाहिए। यानी क्या जो है यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपके हाई स्कूल का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। स्नातक की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो स्नातक की मार्कशीट होनी चाहिए, उच्च स्नातक की मार्कशीट होनी चाहिए टीजीटी पीजीटी के लिए। उसके बाद बीएड जो हो गया, यहाँ पे जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, बीएड बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, इसकी मार्कशीट यदि आप लोगों ने कोर्स किया है, बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड के होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी डीएलएड के होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और साफ कर देना चाहते हैं कि जो बीएड वाले कैंडिडेट है वो पीआरटी में जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि वो बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं तो पीआरटी और जो है 6 to 8, 9 to 10 में और जो भी चीज़ें हैं हायर कैटेगरी की उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति हो तो परीक्षा में शामिल होने हेतु सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आरक्षण संबंधित जो है प्रमाण पत्र होनी चाहिए। हमने जो अभी आपको बताया कि आपके पास आरक्षण संबंधित यदि किसी भी अभ्यर्थी को आरक्षण का जो लाभ लेना है वो आपके पास प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए। यहीं पे देखिए ओबीसी के लिए एनसीएल जो है प्रमाण पत्र, यानी कि एनसीएल के लिए, ओबीसी के लिए एनसीएल नॉन क्रिमिनल लेयर वाला जो है आपका है एनसीएल के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो है यहाँ पे आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं का दावा करने वाले आवेदक का बिहार सरकार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनका जो प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आप दावा करने के लिए जो बिहार के कैंडिडेट हैं उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दिव्यांगता का दावा करने पर वैध प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और समझ लीजिए जो जो चीज़ें हमने आपको बताया। जैसे मान लिया हमने बताया आपको कि हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, हाई स्कूल का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट होना चाहिए। 5वें नंबर पर हमें बताया कि ग्रेजुएशन स्नातक का जो है मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन हो या स्नातक का सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएशन में पारा स्नातक का मार्कशीट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पारा स्नातक का सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए। डीएलएड देखिए डिग्री आपके पास कंपलसरी है, वो होना चाहिए, आपसे मांगा जाएगा। डीएलएड की बात करें यदि डीएलएड या बीएड, देखिए डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, एमएड का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आप डीएलएड किए हैं,
बीएड किए हैं या एमएड किए हैं, इसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। यदि आगे बात करें यहाँ पे सीटेट की बात करें, यदि सीटेट और एस्टेट का मार्कशीट होना चाहिए। यदि पेपर 1 के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद या बीटेट पेपर 1 चाहिए। उसके बाद यदि आप पेपर 2 के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जैसे 6 to 8 हो गया, 9 to 10 हो गया या 11 to 12 हो गया, इसके लिए जो चीज़ें हैं एस्टेट पेपर 2 और आपका सीटेट पेपर 2, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पे सीटेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको डिजी लॉकर में मिल जाएगा, यानी कि सीटेट की बात करें तो। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए आपके पास, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी एनसीएल जो क्रीमिलियर रहित वाला है, आपने अभी हमने आपको बताया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लिए अभी हमने बात किया है, तो यहाँ पे हमने पूरा एक ही बार में यहाँ पे आपको दिखा दिया है। दिव्यांगता के लिए सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति, आय, निवास, ओबीसी एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए। जिनके पास ये सारे कागजात नहीं है, कृपया करके जल्द से जल्द जो है बनवा लें। और एक बात, विवाहित लड़कियों की जो जाति, आय, निवास तथा ओबीसी एनसीएल में पिता का नाम होना अनिवार्य है। यानी कि जो जिनका शादी हो गया है वो अपने पिता के नाम से जो है निर्गत कराएंगे, यानी कि जैसे जाति हो गया, निवास हो गया, आय हो गया, ये सारे उनके पिता के नाम से जो है वो निर्गत होगा जिनका शादी हो गया है। तो इसको ध्यान दीजिए। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि कौन कौन से अभ्यर्थियों को कितने कितने परसेंटेज पे यहाँ पे पासिंग नंबर चाहिए, उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि देखिए लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जो है 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जो आपको दिया गया है, जनरल के लिए आपको 40% और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36 यानी कि 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32%। ये जो आपका है ये न्यूनतम अर्हतांक जो है प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि आप इसके नीचे नंबर लाते हैं तो आप यहाँ पे फेल माने जाएंगे, यदि आप इतना आपका है तो आप पास माने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझा देते हैं एक बार। यहाँ तो जो भी चीज़ यहाँ पे हमने आपको बताया कि मान लीजिए जो आपको 40, 36, 36.5 यहाँ पे बताया गया है परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में पासिंग मार्क न्यूनतम। तो देखिए आपके जो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 नंबर का होगा। यदि हम 100 देखिए कट ऑफ आपके जो आपके 30 नंबर है अर्हतांक को लेकर के, भाषा क्वालिफाइंग पेपर जो है इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 2.0 में इसको हटा दिया गया था, और लेकिन इस बार हटाया नहीं गया है, उसको भी रखा गया है। लेकिन क्यों रखा गया है ये समझ में नहीं आया, क्योंकि पिछली जो भर्ती में हटा दिया गया था तो इसको हटा देना चाहिए था, इस वाली भर्ती में सम्मिलित नहीं करना चाहिए था। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये बातें कही गई थी कि ये जो भाषा का क्वालिफाइंग पेपर है इसको रखा जाएगा, लेकिन इसका जो लेवल होगा काफ़ी लो होगा, यानी कि इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तो इस हिसाब से रखा गया। लेकिन आप मान के चलिए आपकी जो आपकी बनेगी वो 120 पर ही बनेगी। अगर हम 120 के हिसाब से देखें, अगर जो यहाँ पे बताया गया है, तो यदि हम बात करें यहाँ पे देखिए 40% का मतलब हो गया, अगर 120 पे आपका बनता है, यदि कट ऑफ आपकी 120 पे बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 120 में यदि बात करें हम, तो लगभग यहाँ पे 40% दिया हुआ है, तो यहाँ पे लगभग 48 नंबर आपका होगा। यहाँ पे 48 नंबर यदि आप पाते हैं जनरल कैटेगरी के, यदि आप उम्मीदवार हैं तो आप क्वालिफाइंग हैं। अगर यहीं पे बात करें, यहाँ पे जो आपको लिखा गया है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 36.5 यानी कि 36.5% लिखा गया है। अगर इसको भी हम 120 पे हिसाब से अगर देखें तो इसका मतलब हो जाएगा यानी कि 43.8, यानी कि पूरा मान के चलिए आपको 44 नंबर यदि आप पाते हैं 120 में तो आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे बात करें, जो आप यहाँ देख रहे हैं 34% की बात करें, 34% जो दिया गया है, तो 120 में यदि 34% का हम बात करें कितना नंबर आपका होगा, तो ये होगा आपका लगभग 40.8%, यानी कि आप 41 नंबर यहाँ पे मान के चलिए इसको इस हिसाब से। अगर यहीं पे 32% जो रखा गया है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए 32% न्यूनतम जो है यहाँ पे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए जो है यहाँ पे 32 रखा गया है। तो 32 है तो आप 38.4 यानी कि 38.4 हो गया, तो ये यहाँ पे 38 यदि यहाँ पे होगा तो लगभग यहाँ पे 38 या 39 नंबर यहाँ पे पाते हैं आप 120 में, तो आप क्वालिफाई हैं। अगर आप देखिए इससे कम पाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, आप भर्ती में जो है सम्मिलित नहीं हो पाएंगे फिर, यानी कि आपको फिर जो है तुरंत यहाँ पे बाहर होना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए न्यूनतम इन्होंने बता दिया है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना जो है इसके लिए अनिवार्य है।
तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखिए बात करें थोड़ा सा यहाँ पे अदर स्टेट यानी कि अदर स्टेट वाले पर कितने नंबर पासिंग है, तो देखिए जितने भी जनरल कैटेगरी के होंगे यानी कि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल में वो काउंट होंगे तो आपको कितना है, आपको बताया गया था कि 40% यानी कि 40% आपका होना चाहिए, यानी कि 40% मतलब कि 48 नंबर आपका जो है होना चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है। और उससे अधिक अधिक पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा। आप लोगों ने देखा इस बार जो कट ऑफ बनी थी काफ़ी हाई बनी थी, यानी कि टीआरई 2.0 की बात करें तो कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई बनी थी, इसलिए जो है आपको मेहनत अच्छे तरीके से करना है। और इस बार भी जो कट ऑफ आपकी बिल्कुल हाई। और सीटेट की बात कर लें एक बार, यहाँ पे सीटेट जो जितने भी कैंडिडेट अपेयरिंग वाली स्टूडेंट इनका तो रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि आंसर की जारी कर दिया गया है। और सिर्फ यही लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जिनका 25 तारीख तक, यानी कि फॉर्म का जो लास्ट डेट है 25 तारीख तक, वो फॉर्म अप्लाई करने के डेट जो है लास्ट डेट है उसके पहले या इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है। तो वो वही लोग अब फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी बाकी लोग जितने भी हैं, यानी कि 25 तारीख तक लास्ट डेट दिया गया है, 23 या 25 तारीख तक, उसके बाद से यदि किसी का रिजल्ट जारी किया जाता है फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि लास्ट डेट भी तो 25 तारीख तक ही है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे।